हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेदर फॉलिंग एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का संस्कृत चैप्टर 1 सुभाषितानी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सुभाषितानी का क्या अर्थ होता है। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। और ये पहला श्लोक है, गुना गुणगेषु गुना भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। इसका अर्थ होता है, यहाँ पे गुणगेषु का क्या अर्थ है गुणियों में, और निर्गुण का क्या अर्थ होता है निर्गुण मतलब गुणहीन को। प्राप्त का अर्थ होता है प्राप्त करने करके पहुँच कर प्राप्त पहुँच कर। दोषा का अर्थ होता है दोष। सुस्वादु तोया का अर्थ होता है स्वादिष्ट जल वाला। और नद का क्या मतलब होता है नदियाँ। प्रभवंती का अर्थ है निकलती है। आसाध्य यहाँ लिखी है ना, आसाध्य का अर्थ होता है पहुँच कर। और भवंती का क्या अर्थ हुआ, भवंती मतलब हो जाती है। अपया, अपया का अर्थ होता है न पीने योग्य। तो इसका अर्थ ये होगा कि गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। कहने का अर्थ है कि गुण जो होती है वो गुणवान व्यक्तियों में ही होती है, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण जो हैं वो दोष बन जाती है। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त पर्वत से निकलती है, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रह जाती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है, संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुसंगति में वही गुण दोष स्वरूप बन जाते हैं। दूसरा श्लोक ये है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणम न खादनपि जीव माप मान तद भाग देहम परम पशु नाम। इसका अर्थ ये होता है, साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु हैं, जो घास न खाता हुआ भी जीवित है। वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। इसका अर्थ ये रहता है, अर्थात साहित्य में अभिरुचि संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु का सा ही जीवन जीता रहता, पशु के जैसा ही जीवन जीता रहता है। अब दूसरा श्लोक यहाँ से हम पढ़ते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणम न खादन्नपि जीवनमान तद भाग देयम परम पशु नाम। यहाँ संगीत साहित्य कला विहीन, विहीन का क्या अर्थ हुआ, विहीन का अर्थ होता है मतलब रहित, मतलब साहित्य संगीत कला से रहित। साक्षात का मतलब क्या हुआ वास्तव में, और पुच्छ विषानहीन का मतलब पूंछ तथा सिंग से रहित। तृणम का मतलब घास, खादन्नपि का मतलब होता है खाते हुए भी। जीवनमान, जीवमान का मतलब होता है जीवित रहता है। भागदेयम, तद भागदेयम लिखी है ना, तो भागदेयम का क्या मतलब हुआ, भागदेयम का मतलब भाग्य। परम का मतलब बड़ा, ठीक है। तो और इसका अर्थ होगा, साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी जीवित है। वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है, कि मतलब घास फूस न खाकर भी वो स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि साहित्य में अभिरुचि संगीत आदि कलाओं में जो कौशल से हैं वो मनुष्य बनता है, अन्यथा वो पशु के जैसा जीवन जीता रहता है। अब देखिए तीसरा श्लोक यहाँ पर है,
लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचितवत्स्य नराधिपस्य। यहाँ लुब्धस का क्या मतलब हुआ? लुब्धस का मतलब होता है लालची व्यक्ति का, ठीक है। और पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर का। मैत्री का मतलब मित्रता। नष्ट क्रियस्य का मतलब जिसका क्रिया नष्ट हो गई हो। अर्थ परस्य का मतलब अर्थपरायण व्यक्ति का मतलब धन को अधिक महत्व देने वाला। धन को अधिक महत्व देने वाले को हम क्या बोलते हैं? कुलमर्थ परस्य। व्यसनीन का अर्थ क्या होता है? व्यसनीन का अर्थ होता है बुरी आदतों वाला। और विद्याफलम का विद्या का फल। कृपणस्य का अर्थ होता है कंजूस का। और सौख्यम का मतलब सुख। प्रमत्त सचित्वस्य का मतलब होता है कर्तव्य से परामुख्य रहने वाला। और नराधिपस्य का मतलब होता है राजा का, ठीक है। और नश्यति का क्या मतलब होता है? नश्यति का मतलब होता है नष्ट हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ क्या निकला? लालची व्यक्ति का यश। लुब्धस्य का मतलब लालची व्यक्ति होती है ना, तो लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच न करे और मित्रता चाहिए तो चुगलखोरी न करे। धर्माचरण करना हो तो धन का लाभ को अधिक महत्व न दे। विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचा रहे। जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस न हो और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। तो चलिए हम अब दूसरा और फोर्थ वाला है ना, फोर्थ श्लोक पढ़ते हैं आगे। पित्वा रसम तु कट कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनएनम मधुमक्षिकासो संत तस्य थैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजनति। अब देखिए यहाँ पे लिखी है ना मधुर मक्षिका, तो मधुर मक्षिका क्या मतलब होता है? मधुमक्खी। असो का क्या मतलब होता है? यह। कटुकम का मतलब होता है कड़वा और पितवा का क्या मतलब हुआ? पीकर। माधुर्यम का क्या मतलब हुआ? यहाँ लिखी है ना माधुर्यम में, माधुर्यम का मतलब होता है मिठास। और जनएम का क्या मतलब होता है? जनएत का मतलब उत्पन्न करती है। संत स्थवैव का मतलब होता है सज्जन उसी प्रकार। और वचः का क्या अर्थ हुआ? वचन को। श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर। सृजंती का क्या अर्थ होता है? सृजंती। सृजंती का अर्थ होता है सृजन करते हैं, रचना करते हैं, सृजन करने वाले मतलब रचना करने वाले। मधुर सुक्त रसम का क्या अर्थ होता है? मधुर सुक्तियों के रस को। अब आइए इसका अर्थ थोड़ा देख लेते हैं, क्या है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा
कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है, मतलब शहद का ही निर्माण करती है। अब 5वां श्लोक ये है, विहाय पौरुषम यो हि दैव मेवावल मवते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिना तिष्ठन्ति वासा। तो इसका अर्थ देख लेते हैं कि इसका क्या क्या अर्थ होता है हर वर्ड का, उसके बाद हम इसका अर्थ जानेंगे। अब देखिए विहाय का क्या अर्थ हुआ। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, पौरुषम का अर्थ होता है मेहनत को, परिश्रम को, और यो का अर्थ होता है जो, ही का अर्थ निश्चय से, दैवम यहाँ लिखी है ना, दैवम आव लवंते लबते, यहाँ दैवम का सिर्फ अर्थ होता है भाग्य को, ठीक है, और अवलंबते का अर्थ होता है सहारा लेते, सहारा लेता है या सहारा लेते हैं, ठीक है। प्रसाद सिंहवतः का मतलब होता है महल के द्वार पर बने सिंह की तरह। तस्य का अर्थ होता है उसके, और मूर्धिन का अर्थ होता है सिर पर। तिष्ठन्ति का अर्थ होता है बैठते हैं। वायसा का अर्थ है कौए, जो कौए जैसे नहीं होती चिड़ियों का जो एक प्रजाति होता है, तो उनको हम कहते हैं वायसा, मतलब कौए। तो इसका अब सरल हिंदी में अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, मतलब जो व्यक्ति सिर्फ अपना काम छोड़ करके भाग्य का ही सहारा के ऊपर बैठ जाते हैं, सहारा लेते हैं भाग्य का, तो क्या होता है, महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह की तरह उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, मतलब सदैव अपना काम करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। तो चलिए अब हम दूसरा और 6th श्लोक का देखते हैं क्या है यहाँ पे। पुष्प पत्र फल छाया मूल वक लदा रुभि धन्या महिरुधा एषाम विमुखा यान्ति नार्थिना। अब एक एक करके इसका हम अर्थ देख लेते हैं कि क्या लिखा है, उसके बाद हम इनका पूरा अर्थ जानेंगे। वल्कल का क्या अर्थ हुआ। वल्कल का अर्थ होता है पेड़ की छाल। दारुभी का अर्थ होता है लकड़ियों द्वारा। और महिरुहा का क्या अर्थ होता है, वृक्ष। मूल का अर्थ क्या होता है। मूल का अर्थ होता है, ये जहाँ लिखी है ना मूल, मूल का अर्थ है जड़। और पत्र का क्या अर्थ हुआ, यहाँ पे पुष्प पत्र लिखा है ना, तो पुष्प का मतलब तो आप सभी जानते होंगे कि फूल कहते हैं, और पत्र का अर्थ होता है पत्ते, ठीक है। एशाम का क्या अर्थ हुआ। एशाम, एशाम का क्या अर्थ होता है। एशाम का मतलब होता है जिनके। विमुखा का मतलब होता है विमुख, मतलब कि मुंह मोड़ने वाले। यान्ति का अर्थ होता है होते हैं। और नार्थिन का क्या अर्थ हुआ। नार्थिन का अर्थ होता है मांगने वाला। अब इस श्लोक का अर्थ है, फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन धान्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले कभी भी विमुख, कभी भी निराश नहीं होते। अब इसका अर्थ अर्थात इसका अर्थ ये है कि वृक्ष सदैव परोपकार करते रहते हैं। वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते रहते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करती रहनी चाहिए। अब आइए इसका लास्ट श्लोक 7वां श्लोक हम देखते हैं क्या लिखा है। चिंतनिया ही विपदाम आदा वेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीपते वनिहा गुहे।
अब देखिए यहाँ लिखा है ना कूप खननम, इसका अर्थ होता है कुआं खोदना। वही नाम का क्या अर्थ होता है? वही नाम का अर्थ होता है अग्नि द्वारा। और चिंतनिया का क्या अर्थ हुआ? चिंतनिया का मतलब सोचनी चाहिए, ठीक है। और विपदाम का अर्थ होता है मुसीबतों का। आदो एव का क्या मतलब हुआ? आदो एव का मतलब होता है प्रारंभ में ही। प्रतिक्रिया का क्या अर्थ होता है? समाधान, उपाय। युक्तम का क्या अर्थ होता है? युक्तम का अर्थ होता है, युक्तम का क्या अर्थ हुआ? उचित। प्रदीप्ते का जो मतलब होता है जलने पर। और गृह का अर्थ होता है घर के, घर में, ठीक है। तो आइए अब इसका हम अर्थ थोड़ा देख लेते हैं क्या है। इसका अर्थ ये है कि निश्चय से मतलब निश्चय ही विपत्तियों का शुरुआत में ही इलाज सोचना चाहिए। और आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है, ठीक है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढकर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है ना तो वह मुसीबत न बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। मतलब समस्या सामने आ गई और उसके बाद अगर समाधान ढूंढेंगे तो वो चीज़ गलत है। तो बस इसका यही था इसका उत्तर, इसका अर्थ। तो आगे हम अभ्यास थोड़ा देख लेते हैं क्या है इसका अभ्यास। तो पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पदानाम सस्वर वाचनम कुरुतः। मतलब पाठ में दिए हुए पदों के सस्वर को उच्चारण करें। दूसरा प्रश्न है, श्लोकाशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। इन पंक्तियों के जितने भी उत्तर होंगे उनके पद में दिए हुए सारे, तो उनको देखकर या याद करके आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो पहला है समुद्र मासाध, तो इसका यहाँ पे फिल करना होगा भवन्ते पेया। श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सिजन्ति। तीसरा है तद भाग देयम परम पशूनाम। विद्या फलम व्यसनीना कृपणस्य सौख्यम। पौरुषम विहाय यः दैवम अवलंबते। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। इन सारे पंक्तियों का अर्थ मैंने पहले भी बताया है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो अब आइए हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखतः। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देनी है। तो पहला है व्यसनीना किम नश्यन्ति, मतलब बुरी लत वाले का क्या नष्ट होता है। तो इसका उत्तर होगा विद्या फलम, अर्थात पढ़ाई। अब दूसरा प्रश्न है, कस्य यश नश्यति। इसका मतलब है किसका यश नष्ट होता है, अर्थात किसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। तो इसका उत्तर होगा लुब्धस्य, अर्थात लालची व्यक्ति की। तीसरा प्रश्न है, मधुमक्षिका किम जनयति, मतलब मधुमक्खी किसका निर्माण करती है। तो इसका उत्तर होगा मधुर्यम, मतलब मधुर का। मधुर्यम मतलब शहद का। अब चौथा है, मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मतलब मधुर वचन कौन बोलते हैं। तो इसका उत्तर होगा संत। इसके बाद आइए अर्थिना केभ्यम विमुखा न यान्ति। इसका मतलब क्या होता है? अर्थिना का मतलब अर्थात याचक, केभ्य मतलब किनसे, और विमुखा का मतलब
किनसे विमुख नहीं होते हैं, मतलब किनसे निराश नहीं होते हैं याचक। तो इसका उत्तर होगा महिरुभ्यम, मतलब वृक्षों से याचक कभी निराश नहीं होते हैं। अब आइए इसका चौथा वाला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित तद्भव शब्दानाम किते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। इनमें कह रहा है नीचे लिखे शब्दों का तद्भव शब्दों को इनके संस्कृत शब्द में लिखना है पाठ से देखते हुए। तो जैसे यहाँ लिखा है ना कंजूस, तो इनका संस्कृत वर्ड क्या होता है? कृपना। कड़वा का होता है कटुकम। पूछ पुच्छम। लोभी लुब्धा। मधुमक्खी मधुमक्षिका। तिनका तृणम। अब आइए पांचवा प्रश्न पे हम आते हैं। अधोलिखित तेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। ये पांचवें प्रश्न में नीचे लिखे प्रश्नों में कर्ता और क्रिया छांटने हैं। अब जैसे पहला वाला है, ये दिया हुआ है ना, संत मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। इसका मतलब क्या हुआ? संत लोग मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। तो इस लाइन में क्या कौन सा क्रिया हुआ? क्रिया सृजन्ति हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो इसका मतलब क्या होता है? क्रिया, ये किस लिए हम इन्हें क्रिया बोलते हैं? क्योंकि ये निर्माण करता है। इसका सृजन्ति का अर्थ होता है निर्माण करना, और कर्ता यहाँ कौन कर रहा है? संत कर रहा है। तो इसलिए हम कर्ता संत को बोलेंगे। अब इसी तरह से इन निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता और क्रिया छांट कर आपको लिखना है। अब दूसरा है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ हुआ निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। तो यहाँ दोष क्या हो गया? कर्ता हो गया, है ना। और भवन्ति क्या हुआ? क्रिया हो गया। तीसरा है गुण गेषु गुणा भवन्ति। गुणियों में गुण होते हैं। तो गुण शब्द क्या हुआ? कर्ता, और भवन्ति शब्द क्रिया हो गया। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मतलब मधुमक्खी मधुर का निर्माण करती है। मतलब माधुर्य का मतलब क्या होता है? शहद। शहद का निर्माण करती है। तो यहाँ पे कर्ता मधुमक्षिका हो गई, और क्रिया क्या हो गई? जनयेत हो गया। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। मतलब चुगलखोर व्यक्ति की प्रसिद्धि का यश नाश करती है। तो इसमें कर्ता क्या हो गया? मैत्री हो गई, और क्रिया क्या हो गया? नाशयति हो गई। नाशयति का मतलब क्या होता है? नाश करती है। तो क्रिया नाशयति हो गई ना, और कौन कर रहा है? तो मैत्री। अर्थात मैत्री का मतलब क्या हुआ? मित्र हुआ। तो कौन कर रहा है? मित्र कर रहा है। तो इसलिए कर्ता मैत्री होगा। अब दूसरा है नदः समुद्र मासाद अपया भवन्ति। तो इसका क्या अर्थ हुआ? नदियाँ समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गई? भवन्ति हो गई। और कौन करती हैं? नदियाँ करती हैं ना। तो इसलिए कर्ता में हम नदः लिखेंगे। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रेखांकितानि पदानि आधित्य प्रश्न कृष्ण निर्माणम कुरंत। मतलब इनमें रेखांकित पदों के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। अब जैसे यहाँ पहला वाला है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। तो इसको आपको प्रश्न में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे आप?
के गुणगेषु गुणा भवन्ति। इसका मतलब हुआ कौन गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। ठीक है, अब अगला है नदा सुस्वादुतोया भवन्ति। तो इसका होगा, आपको इसको प्रश्न में बदलना है, का सुस्वादुताया भवन्ति। मतलब नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो कौन का हम का लिखेंगे, क्योंकि नद जो है वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का हम का लिखते हैं। अब अगला है लुब्धस्य यशः नश्यति। तो इसका होगा उत्तर कस्य यश नश्यति। लुब्धस्य यश नश्यति का क्या मतलब हुआ कि लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। तो हमें इसको प्रश्न में बनाना है। तो यहाँ होगा प्रश्न में कैसे व्यक्तियों का यश नष्ट होता है। कैसे क्या मतलब क्या होता है, कैसे। अब अगला है मधुमक्षिका माधुर्य मेव जनयति। तो इसका प्रश्न में हम कन्वर्ट करके लिखेंगे का माधुर्य मेव जनयति। इसका अर्थ हुआ मधुमक्खी माधुर्य का निर्माण करती है। तो इसको हमें प्रश्न में लिखना होगा कौन माधुर्य मेव जनयति, मतलब कौन मधुर का निर्माण करता है। ठीक है, मधुमक्षिका यहाँ स्त्रीलिंग है, इसलिए हमें इन्हें का में प्रश्न का लिखना होगा। अब अगला है तस्य मूर्धन्यं तिष्ठन्ति वासा। उसके सिर पर बैठते हैं कौवे। तो प्रश्न निर्माण हमें करना होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कुत्र तिष्ठन्ति वायसा। मतलब किसके सिर पर कौवे बैठते हैं। ठीक है, कुत्र मतलब किसके। अब अगला प्रश्न है उदाहरणानुसार पदानि पृथक कुरुतः। जैसे यहाँ लिखा है ना समुद्र मासाद, तो इसको हमें समुद्र प्लस आसाद, मतलब इसे संधि विच्छेद में हमें लिखना है। माधुर्यम का क्या होगा, इन्हें दो टुकड़ों में हमें करना है ना। तो माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव अल्पम प्लस एव, सर्वमेव सर्वम प्लस एव, दैवमेव दैवम प्लस एव, महात्माना मुक्ति महात्मानाम प्लस उक्ति, विपदाम देव विपदाम वेव विपदाम प्लस औदो प्लस एव। तो इस तरह से हमें इनकी संधि विच्छेद में लिखनी है शब्दों को। इसी के साथ आपका ये समाप्त होता है पहला चैप्टर। तो इसी तरह से हम आगे भी आपको वीडियो सेंड करते जाएंगे और ऐसे ही हम पूरी बुक ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे।